आशुतोष जी को लाना चाहती हूं, क्योंकि आशुतोष जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मैं कहूंगी आशुतोष जी, सवाल तो मैं पूछ रही हूं, अनम्यूट कर लीजिए। कि मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज सरकार की तरफ से जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो उस हर मुद्दे पर बोले जिस मुद्दे का ऑपोजिशन कई बार सवाल उठाकर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश करती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नीट एग्जाम्स हो, चाहे वो तमाम चीजें, एमएसपी हो, किसानों के लिए हो, नौकरियां हो, तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री ने बोला। अग्निवीर पर भी जवाब दिया उन्होंने लोकसभा में। लेकिन एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने उठाया, और मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं, ये दलितों की जो हितैषी बनी हुई है विपक्ष, प्रधानमंत्री ने खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव जब 2002 में हुआ था तो सुशील कुमार शिंदे को खड़ा कर दिया, पता था हारना है लेकिन खड़ा कर दिया उनको। और राष्ट्रपति चुनाव होना था जब 2017 में, तो मीरा कुमार को आगे कर दिया। 2024 में जब स्पीकर की बात आई तो के सुरेश को आगे कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या दलित सिर्फ एक मोहरा है? आप दिखाना चाहते हैं दलित, और आपने उनको सामने कर दिया और नंबर भी दिया। उत्तर प्रदेश में 17 दलित सीट्स हैं, बीजेपी को 8 मिली, कांग्रेस को 1 मिली और समाजवादी पार्टी को 7। तो कांग्रेस कहां से इतनी हिमायती हो गई? और ये जो बार बार दावे किए जाते हैं, ये बात तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, अब दोहरे मापदंड की बात करें तो दोनों तरफ लगने चाहिए ना, कि एक ही तरफ? मुझे लगता है कि आज सुधांशु जी ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। होमवर्क किया होता तो शायद बोलते नहीं मुलायम सिंह के बारे में, क्योंकि कार सेवक उनके परिवार वालों से पूछिए जिनके लोगों को गोली लगी थी, जो मरे थे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरयू खून से लाल हो गई है। तो अगर सरयू खून से लाल करने वाले व्यक्ति को अगर आप पद्म विभूषण के योग्य मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो सरयू और कार सेवक को गोली चली थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया था, झूठ बोला था। इसका जवाब तो सुधांशु जी को देना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं यहां पे। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो, उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या ये संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान, जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा, जब सीबीआई करेगी तब चर्चा करेगा, जब राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब इस बारे में जनता चर्चा करेगी, जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी। और जब खड़गे साहब वॉकआउट करेंगे तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में ही सारी गलतियां हैं। अरे सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग शायद उस बात को भूल गए, हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। कोई बात नहीं। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। इस देश में रामलला की पूजा होती है, इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है, और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि बालपन तो किसी के साथ भी हो सकता है, और बाल बुद्धि तो मासूमियत होती है, निर्दोष होता है वो। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव में गहरी हार के बाद से कहीं ना कहीं गलत सलाहकारों से जो घिर गए हैं और उनको गलत चीजें कहलवाई जा रही उनसे। सुधांशु जी। भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। हमसे कह रहे होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखे कि नहीं आए। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर। हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना, खड़गे जी बोले सबने सुना। प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा।
इतना तो कम से कम जानकारी ले लीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि बाल बुद्धि और बाल उस पे, साहब अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में, गजब है साहब। राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को तो हमारी सरकार ने दिया, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल और विशाल, पर उन्होंने लिया। और यह बताइए, कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दीजिए, मैंने मोदी जी के आधा दर्जन दिलाए, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, सरदार पटेल को नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। और आज उन्होंने यह भी याद दिलाया, और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बोला था, बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए। दर्शक सुने, 14,000 वोटों से हारे, 78,000 कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पे शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। यह बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है तो उनके बाद उनको सदन में अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। जयराम रमेश जी ने विरोध किया कि आप फैक्ट गलत बोल रहे हैं, तो जानते क्या बोला, उनको क्यों बोलने नहीं दिया गया यह बात नहीं बताई गई। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बोलने नहीं दिया गया। आखिर में बाबा साहब को अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब सुनिए आशुतोष जी, जरा जाके सदन की कार्रवाई देखिएगा तो खड़गे जी जानते क्या बोलते हैं, अरे बाबा साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, वो पार्टी में दूसरे में अलग थे, इसलिए आप उस बात को क्यों जोड़ते हैं। अरे वाह भैया वाह, जब उनको सम्मान करना था तब तो वो आपसे अलग थे, आप उनको हराने में लगे थे, और आज आप उनको अपनाने में लगे हैं। तो बहुत साफ साफ दिख जाता है कि इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी ने एकदम, जिसे कहते हैं, सिरे से एक एक पुर्जा अलग करके उनको एक्सपोज कर दिया है। लेकिन एक बात का जवाब आपने सुधांशु जी नहीं दिया। मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी का डिसीजन कार सेवकों पर गोली चलाने का, उस पर क्या कहेंगे? पद्म विभूषण भी और कार सेवकों पर गोली भी। हाँ, जो आपने बात कही, बिल्कुल मुलायम सिंह जी उसके लिए बिल्कुल विलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव पे बहुत सारे आरोप भी लगे, मगर पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारी चीजों के बारे में भारत की आर्थिक नीति के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और जहां तक है तो मुलायम सिंह जी ने तो इतना भी बोला था कि मैंने 16 बर्बाद, ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। साहब, मुलायम सिंह का चीफ मिनिस्टर बयान है कि 16 कार सेवक मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। मगर दोष इसका नहीं है, मुलायम सिंह की सरकार गिर गई होती, मगर कैसे बच गई? कांग्रेस के समर्थन पे बची। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से आशुतोष जी को याद होगा, 425 की विधानसभा होती थी यूपी में, 180 सीटें जनता दल की थी, और वो 56 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहले आशुतोष जी, फिर विवेक साइलेंस जी आ रही हो। आशुतोष जी, सपोर्ट देके मुलायम सिंह को बचाया। मैं कहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आज होमवर्क करके नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आज, अरे मैं अब मुझे बोलने दीजिए। सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले शख्स को आपने पद विभूषण दिया। विपक्ष को बोलने दिया गया कि नहीं? अब इतना झूठ मत बोलिए सर। आपने भी बोला, सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले व्यक्ति को आपने पद विभूषण दिया है। कहां है आपके हिंदुत्व को लेकर आपकी प्रेरणा? उन कार सेवकों के परिवार वालों से पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो सैकड़ों कार सेवक नहीं मारे गए, आपने कहा 16 मारे गए,
तो ये जो द्वैत है भारतीय जनता पार्टी का कि कर्पूरी ठाकुर को आपकी सरकार ने क्या क्या नहीं गालियां दी हैं। लेकिन ये सवाल तो आशुतोष जी राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। जनेऊधारी हिंदू जो बन जाते हैं, जो उठाकर घूमते हैं शंकर जी को, कर्पूरी ठाकुर को के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है? अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, और मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया। और उसमें आप वो मत करिए, बार बार होमवर्क नहीं करके आए। अरे आप होमवर्क करके नहीं आए। सारे देश में देखा है कि अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, और सरासर झूठ बोल रहे हैं यहां बैठ के। फिर मैं कह देता हूं, बोलिए, अरे मत करिए। सारे देश को पता है किसको नहीं बोलने दिया गया। फिर मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। या तो सैकड़ों कारसेवकों पे गोली नहीं चली, सरयू खून से लाल नहीं हुआ, और ऐसे व्यक्ति को आपने पद्म विभूषण दिया। दोनों चीजें सच नहीं हो सकती है। या तो सैकड़ों करने वाला आदमी खलनायक है, अगर खलनायक है तो उसको आपने पद्म विभूषण दिया। ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कर्पूरी ठाकुर को ये जो राजनीति तो सब जगह चल रही है आशुतोष जी, आपको विपक्ष में ये राजनीति नहीं दिखती। मुलायम सिंह नायक है कि खलनायक है आपकी नजर में? मुलायम सिंह आपकी नजर में खलनायक है कि नायक है? वो गलत किया मगर सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो भाई। मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो। बोलो, आपसे पूछ लेता हूं। भाग्य नहीं, होमवर्क नहीं, जो सामने वर्क है उसका जवाब दीजिए। बोलिए, मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ? बोलो, सच बोला या झूठ बताओ। फिर सुधांशु जी से मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु फिर भाग रहे हैं। जवाब आप नहीं दे रहे आशुतोष जी। पब्लिक के भी अगर वो नायक नहीं होते तो पद्म विभूषण कैसे देती भारतीय जनता पार्टी? लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस के कांग्रेस के बारे में कहा वो सच था या झूठ? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछता हूं। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मुझे सुधांशु जी नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आगे। क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि मुलायम सिंह जी ने कहा कांग्रेस सीबीआई इस्तेमाल करके डराती है, लोगों को जेल में डालती है, सच कहा था या झूठ? पिछले 10 साल से सीबीआई और ईडी को कौन दुरुपयोग कर रहा है? मुलायम सिंह जी ने पूरा